हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग लेके आए लेक्चर नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी बैलेंस शीट के आइटम पे फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और उस पर अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उस केस में हम वर्किंग कैसे बनाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। आपके उस बैलेंस शीट में कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है और उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, तो उस केस में हम कैसे डील करने वाले हैं। चलिए तो पहले हम बात करते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा, अकाउंट्स ऑफ किसके, फिक्स्ड एसेट्स के। मैं बताने क्या जा रहा हूं कि बैलेंस शीट में आपके पास गिवन है प्लांट मशीनरी, और नीचे कहता है कि उस प्लांट मशीनरी कुछ पार्ट हमने बेच दिया, ठीक है। तो उस बेचने में क्या होगा, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक में क्या फाइंड करना है कि कितने की एसेट्स आपने बेची, कितने की एसेट्स आपने खरीदी, उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अब इसके भी दो मेथड होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। पहला होता है बेटा जब हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बनाते हैं, किससे, रिटन डाउन वैल्यू से। याद होगा 11th क्लास में जब बैलेंस शीट आप बनाते थे, आप लिखते थे बाय मशीनरी, और मशीनरी में से माइनस करते डेप्रिसिएशन, है ना। तो क्या थी अभी, रिटर्न डाउन वैल्यू आती थी। एक तरीका ये होता था कि हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस ना करके एक अलग से अकाउंट खोलते थे जिसका नाम था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या उसे कहते थे हम एक्यूमुलेटेड डैप अकाउंट। समझ पा रहे हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं, अगर कंपनी क्या फॉलो कर रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रही है, तो हमें ये बताना है कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हम कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। चलिए सर, कैसे बनाएंगे। तो जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं आपको पता ही है, उनके ओपनिंग बैलेंस कहां आते हैं बेटा, डेबिट साइड में, और उनके क्लोजिंग बैलेंस कहां आएंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, ये कहां से आएंगे, ये आपको एग्जाम में बैलेंसेस गिवन होंगे, ठीक है। उसके बाद ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्या है, क्रेडिट साइड है ना। तो एसेट्स अगर इंक्रीज होगी मेरे बच्चों तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे सर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहानी सुनाएगा कि एक पार्ट ऑफ मशीनरी थी जो हमने इतने की ली थी, इतना उस पर डैप लग गया, हमने इतने का बेच दिया। तो आप याद रखिए क्रेडिट साइड में तीन चीजें आती हैं, हमेशा तीन चीजें आती हैं सर। कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन, पूरी मशीन पर डैप कितना लगा है, हमने मशीनरी बेची है तो बाय बैंक सेल, और अगर हमें लॉस हुआ है तो लॉस होगा तो क्रेडिट और प्रॉफिट होगा तो डेबिट। किस अकाउंट में, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में। तो आपको पता ही है एसेट्स अगर इंक्रीज है तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो जब डैप लगेगा तो डिक्रीज हो रही है, सेल करेंगे डिक्रीज हो रही है, लॉस करेंगे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये बात तो बहुत बेसिक से आपको पता ही होगी बेटा। अब सर इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या निकल सकती है, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो टू बैंक परचेज, और वो बैलेंस अगर कहां आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो क्या बोलेंगे, बाय बैंक सेल। तो बहुत आसान है सर एसेट्स अकाउंट बनाना बेटा, किसमें, वेन डब्ल्यूडी मेथड। लेकिन अगर हम फॉलो कर रहे हैं बेटा फिक्स्ड एसेट्स किससे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब ये होता था कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस अलग चलता था और प्रोविजन फॉर डैप या एक्यूमुलेटेड डैप का बैलेंस अलग चलता था, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है सर। मशीनरी का ओपनिंग, मशीनरी क्लोजिंग, ठीक है सर। ये प्रोविजन फॉर डैप का ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा, डेबिट साइड में। बहुत ध्यान सुनेंगे। दोबारा वही कहानी, जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस पे आज तक का कितना डैप लगा है उसे कहेंगे बाय प्रोविजन फॉर डैप या बाय एक्यूमुलेटेड डैप। ये डैप कहां से आएगा मेरे बच्चों, मैंने क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डैप, तो इस अकाउंट से आएगा। तो 11th क्लास वाली एंट्री आपको याद होगी, जब मशीनरी अकाउंट अलग बनता था, डेप्शन अकाउंट अलग बनता था। जब हम मशीनरी के एक पार्ट को बेचते थे तो उस पे आज तक का डैप कितना लगा है, उस डेप्रिसिएशन को हम इस अकाउंट से ट्रांसफर करते थे, कौन से अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। याद है आप लोगों को, और एक एंट्री पास करते थे, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये डेप्रिसिएशन किस पे, उस पार्ट पे जिसको हमने बेचा है, और वो डेप्रिसिएशन कहां से निकाला आपने, यहां से, टू मशीनरी अकाउंट से। क्योंकि यहां पर टोटल डैप होगा बेटा कि आज तक का डैप कितना लगा है, उसमें से उस मशीनरी पे डैप कितना लगा है वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। फिर मशीन को कितने का बेचा, बाय बैंक सेल, बेचने में लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो लॉस होगा तो क्रेडिट और प्रॉफिट होगा तो डेबिट। फिर वही बात है, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी डेबिट साइड में आएगी तो बैंक परचेज होगी बेटा, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो बाय बैंक सेल। सर इस अकाउंट से क्या बनेगा, इस अकाउंट से हमेशा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आएगा, बैलेंसिंग फिगर। कुछ केसेस है जिनमें कुछ क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। तो जस्ट मैंने फॉर्मेट की बात करी है, इसके ऊपर दो एग्जांपल देखते हैं और टॉपिक मेरे ख्याल से पैकअप हो जाएगा बेटा। चलिए मेरे बच्चों आइए, चलिए छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ध्यान सुनिए।
एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमारे पास प्लांट का बैलेंस दे रखा है प्रीवियस ईयर में कितना 4,60,000 रुपए और करंट ईयर में कितना है बेटा 5,20,000। ठीक है, नीचे कहता है एडजस्टमेंट के अंदर पहला पॉइंट की डैप ड्यूरिंग द ईयर 46,000। डेप्रिसिएशन कितना लगा है 46,000 रुपए, एक पार्ट पे नहीं लगा है, पूरी मशीन पर डैप कितना है 46,000 रुपए। ठीक है, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उस प्लांट की कॉस्टिंग कितनी है 30,000 रुपए, जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी है 30,000 रुपए और आप सोल्ड कितने में कर रहे हो 25,000 में। अरे सर बड़ा आसान है, ये तो 5,000 रुपए का हमें नुकसान हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये कॉस्ट लिखा हुआ है, उस मशीन की कॉस्ट कितनी है 30, लेकिन उस पर आज तक का डैप कितना लगा है 10,000 रुपए। तो पहले बच्चों हमें ऐसा करना पड़ता है कुछ कि मशीन की कॉस्ट कितनी है पहले वो देखो। सर मशीन की जो कॉस्ट है वो तो 30,000 रुपए थी। ठीक है, उस मशीन पे आज तक का डैप कितना लगा है, एक्यूमुलेटेड डैप सर कितना लगा है, सर उस पर डैप लगा है आपका 10,000 रुपए। तो इसका मतलब सर उस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कितनी आ गई 20,000 रुपए। ठीक है, और उस मशीन को सर हमने कितने का बेच दिया, सर हमने बेच दिया 25,000 रुपए का। ओ माय गॉड सर 5,000 रुपए तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। यहां तक बात समझ आई पहले। इस वाले मेथड में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉस्ट प्राइस ना देके WDP देगा, तो WDP में क्या देगा बेटा आपको 20,000 रुपए देगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे आप 20 से करेंगे। ठीक है यहां तक बात, ठीक है सर यहां तक बात हमें समझ आ गई कि जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है 30,000 रुपए और उस पर आज तक का टाइप कितना लगा 10,000 रुपए, तो उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी 20,000 रुपए, बेचा कितने में 25,000, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। ठीक है सर, तो ये तो आंसर होगा मेन। अब हम लोग क्या बनाएंगे वर्किंग नोट, तो यहां पर स्पेस है इतना बन जाएगा बिल्कुल मेरे ख्याल से। तो हम लोग बनाएंगे छोटा सा मशीनरी अकाउंट। जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों और मेरी हेल्प करो। कैसे बनाते हैं मशीनरी अकाउंट याद कराओ जरा, मुझे भूल गया हूं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है। सर आप गजनी हो गए हो। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस BD। बताओ जी मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, सर 4,60,000 रुपए। ठीक है, बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा मेरे बच्चों, बाय बैलेंस CD 5,20,000 रुपए। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 46,000। यार ये बात तो बताने की जरूरत नहीं कि डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा सर, बिल्कुल सर 46,000 मशीन अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। अब सर आपने कहा था यहाँ पे दो चीजें और आती हैं, तीन चीजें टोटल आती है। यहां लिखते हैं बाय बैंक सेल और यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ जी सर वो पार्ट कितने बेचा 25,000 में, तो 25,000 रुपए बैंक में आ गया बेटा, यहाँ क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से आ गया। और सर इस बार प्रॉफिट हुआ है लॉस नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ आएगा टू P&L प्रॉफिट कितने का 5,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या निकालना है सर, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट साइड में आएगी या क्रेडिट साइड में आएगी। तो चेक करो ज्यादा कहां पर है, वहां ज्यादा है बेटा, तो यहां आएगी। तो क्या बोलेंगे टू बैंक परचेज। बताओ कितना आ रहा है जी, तो सर 5,20,000 और करना पड़ेगा 5,45,000 है ना, और 5,45,000 जी उसके बाद करते हैं सर, मेरी कैलकुलेशन बहुत नालायक वाली है, 5,45,000 गलती नहीं होनी चाहिए ना बेटा, 5,45,000 प्लस 46,000 रुपए, तो सम आएगा 5,91,000। ठीक है बेटा, और 5,91,000 में से माइनस कर दो सर 4,60,000 और माइनस कर दो सर 5,000 रुपए, तो 1,26,000 रुपए हमारा यहाँ पे बैलेंस आ गया। इसे बोलेंगे बैंक परचेज। अब हमसे पूछा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना के दिखाओ। अब सोचो इसमें से कौन कौन सी चीजें कहां कहां जाएंगी। हमसे केवल इन्वेस्टिंग मांगा है, तो पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। सर इन्वेस्टिंग में तो एक ये परचेज आएगा और एक क्वेश्चन में क्या है सेल है, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो बताओ जी परचेज ऑफ क्या है बेटा प्लांट, तो परचेज ऑफ प्लांट कितने का है सर 1,26,000 रुपए का है। हाँ जी बताओ सेल ऑफ प्लांट कितने का है बेटा, सेल ऑफ प्लांट सर हमारे पास था 25,000 रुपए का। ठीक है सर, सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, परचेज मतलब माइनस हो गया, तो सर आंसर में क्या आ गया, सर आंसर में आ गया 1,21,000। कैलकुलेशन आपका पार्ट है। अब सर यहाँ कैश फ्लो है या कैश यूज्ड है, सर ये तो माइनस में आ रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं कैश यूज्ड इन किसमें बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो किसी भी एक्टिविटीज में अगर आपके पास चेंज किसमें आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे यूज्ड
बोलेंगे बेटा, और अगर प्लस में आ रहा तो कैश इनफ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल, आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, ये डेप्रिसिएशन याद करो ये कहां पर जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 4 चीजें बताई थी ऐड होती हैं, उनमें से एक वर्ड कौन सा है, डेप्रिसिएशन। सर ये प्रॉफिट हो गया 5000 रुपए का, याद करो ये कहां पर आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, लिखते हैं ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, लेकिन हमसे केवल इन्वेस्टिंग मांगी है तो इसलिए मैंने इन्वेस्टिंग में इंपैक्ट दिखा दिया बेटा, आपको समझ पा रहे हैं। तो जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा तो वहां पर बेटा अगर ऐसी एडजस्टमेंट आएंगे तो आपको तीनों जगह इसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। आई होप ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की। ठीक है सर, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ये होता है बेटा एसेट्स का बैलेंस अलग होता है और डेप्रिसिएशन का बैलेंस अलग चल रहा होता है। ठीक है, तो आपके पास एक एग्जांपल है, मशीनरी 3 लाख रुपए की और 3,30,000 रुपए की क्लोजिंग है। एक्यूमुलेटेड डेप, आज तक मशीन पर डेप पिछले साल तक कितना लगा, 70,000 रुपए, और अब कितना हो गया 80,000 रुपए। ठीक है, एक मशीन हमने बेच दी, इसकी कॉस्टिंग कितनी है 40,000 रुपए, उस पर डेप कितना लगा 25,000 रुपए, और बेचा कितने में 19,000 में। प्रॉफिट लॉस निकालो यहीं पर बेटा। तो सर 40,000 रुपए की मशीनरी थी, 25,000 उस पर डैप लग गया तो उसकी वैल्यू बची 15,000 रुपए। ये क्या हो रहा है, सारे प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। तो सर प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 रुपए का हमें क्या हो गया प्रॉफिट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। कॉस्टिंग कितनी है 40,000 रुपए, उस पर डैप कितना लगा है 25,000 रुपए, और सोल्ड कितने में कर दिया 19,000 में, है ना। तो 15,000 रुपए की बुक वैल्यू, बेचा कितने में 19 में, 4,000 रुपए का प्रॉफिट। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही कहानी हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप। तो पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी और यहां लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, मशीनरी का सर ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए, मैंने बाहर से लिखना स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 3,30,000 रुपए है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप या एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस भी लिख दो सर, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। चलो बताओ जी, बैलेंस कितना है इसका 70,000 रुपए, और इसका बैलेंस कितना है बेटा 80,000 रुपए। ठीक है, यहां तक बात। चलो अब आपने कही थी सर सबसे पहले यहां 3 चीजें आती हैं, बताओ कौन सी। अब डेप्रिसिएशन मत लिखना, एक्यूमुलेटेड डेप लिखना या प्रोविजन फॉर डेप लिखना। दूसरा यहां पर बाय बैंक सेल आएगी सर, और तीसरा क्वेश्चन में लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है। आज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ सारे। ठीक है सर, और सर यहां पर क्या लिखते हैं आपको याद है, जो मशीनरी हमने बेची है उस पे आज तक का कितना डैप लगा है, और जरा देख के बताओ जो मशीनरी बेची उस पे आज तक का डैप कितना लगा है 25,000 रुपए, और वो किसके अंदर इंक्लूड होगी, ऑब्वियस इसमें होगी। तो यहां से हटाना पड़ता था उसको, याद है 11th क्लास में। तो 25,000 रुपए यहाँ क्रेडिट मार दिया, और यहाँ पर सॉरी डेबिट मार दिया, और यहाँ पर क्या हो गया क्रेडिट हो गया बेटा। ये बात समझ आई, ये ट्रांसफर एंट्री होती है। तो जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उस पे आज तक का डैप कितना मेरे बच्चों, सर उस पे आज तक का डैप था 25,000 रुपए। ठीक है, अब बताओ मशीन कितने की बेची सर, वो बेच दी आप लोगों ने जी 19,000 रुपए की। ठीक है, और कितने का फायदा हो गया सर 4K का, 4,000 रुपए का फायदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है सर, अकाउंट्स क्लोज करो बेटा। देखो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, तो सर दोबारा टू बैंक परचेज ही आ रहा है बेटा, और सभी केसेस में ऑलमोस्ट परचेज ही आती है, कभी कभी केस में चेंज हो सकता है बेटा। 3,30,000 और 25, 55, 55, 10, 65, 65 और 9, 74, आई थिंक 3,74,000 आएगा। प्लीज कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं है, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है सर, एक बार कर लो फिर आप इतना बोल ही रहे हो। तो 25 + 19 + 3,30,000, अरे क्या बात कर रहे हो 374, आप लोग मुझे हल्के में लेते हो बेटा। 3,04,000 रुपये, तो 70,000 रुपये परचेज आ गया सर। इस अकाउंट से क्या निकलता है, इस अकाउंट से निकलता है कि इस साल टोटल डैप कितना लगा है, तो उसे कहते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो ये 80 + 25 105, और यहाँ कितना है, ये तो कितना हो गया 35,000 रुपये। प्लीज कैलकुलेशन देख लेना, 35,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब एक बार देखो कौन सी चीज कहां पर जाएगी सर, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग ये तो कहीं नहीं जाएंगे। अब सर ये प्रॉफिट हुआ है, ये 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, याद रखो कहां आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। क्या करते थे इसे माइनस। सर परचेज ऑफ क्या है मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीनरी तो सर इन्वेस्टिंग में आएगी। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितने के लिए हम लोगों ने 70,000 की। ठीक है सर, तो सर ब्रैकेट लगाओ माइनस में जी। ठीक है, उसके बाद सर ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये किसी भी अकाउंट्स में नहीं आता। ये डेप्रिसिएशन केवल एक पार्ट का है, पूरा डेप्रिसिएशन कितना है 35,000 रुपए, तो ये कहां जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। कौन सा वाला 35,000 वाला।
क्योंकि इस 35,000 के अंदर ये 25,000 इंक्लूड होगा बेटा, ठीक है। ये बैंक सेल कितना किया, 19,000 रुपए, तो सेल ऑफ मशीनरी लिख लो बेटा, सेल ऑफ मशीनरी 19,000 रुपए। तो फाइनली यहां से जो आंसर आएगा दोबारा क्या आ गया, कैश यूज्ड आ गया बेटा। ये तो कैश यूज्ड इन किस में बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो भी बैलेंस आएगा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। देखो ये क्वेश्चन एक तो सेपरेट भी आ सकता है 4-5 नंबर में, या आपको जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑन एसेट्स पे 2 ही केस बनते हैं, मैंने दोनों केस आपको करा दिए। आई होप आपको क्लियर होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं और आपको क्लास में आगे करवा दूंगा बेटा, ठीक है। प्लीज कमेंट्स में जाके जरूर बताएं कि इसके बाद हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए बेटा। और प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।